में सरकार हाय 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 प्रश्न पत्र बेचने वाली सरकार हाय हाय हाय। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड विधानसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन भी बीजेपी लगातार हंगामा करते नजर आई। इस हंगामे की वजह जेएसएससी पेपर लीक मामले को सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार अभी भी एसआईटी का हवाला देते नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि आज चंपई सरकार बजट पेश करने वाली है। विधानसभा के पटल पे आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अपना बजट पेश करेंगे और झारखंड के लिए क्या कुछ लेकर आएंगे, क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता, आइए सुनते हैं। कभी भी इन्होंने अपने पढ़े गए बजट का मूल्यांकन नहीं किया है और जो जिम्मेदारी होती है बजट के लाने के प्रति या बजट आने के बाद सरकारी चाहे विभाग का, ये अब मजाक सा बन गया है कि जितनी जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ें आती है, एक पूरा सिस्टम चलाने वालों को जिस रूप से अपने को पेश करना चाहिए और एक्ट करना चाहिए विषयों पर, वो हो नहीं पाता है। तर्क विषयों से हट गया है। सत्ता पक्ष के मंत्री कह रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा फोकस करेगी इस बजट में सरकार। भाई साहब, 4 साल तक तो फोकस युवा ही था, अभी अलग से नहीं। हर एक बार आपने तो अलग अलग लोगों को फोकस करके आपने बहुत सारा रोजगार, हमारा वर्ष था तो रोजगार का डाटा लेके आइए ना। बोले थे ना एक वर्ष वाले बजट, ये बजट मेरा रोजगार का बजट होगा। अब बजट का डाटा लेके आइए, लाइए नियुक्ति वर्ष का हिसाब दीजिए कि कितना नियुक्ति आपने किया है। तो ये दलीलें देना, पद में रहकर कुछ भी बोलना, मुझे लगता है कि ये दायित्व नहीं है। दायित्व ये होता कि एक गरिमाई पद पर और एक राज्य के 3.5 करोड़ लोगों के आने वाले भविष्य की रचना का नेतृत्व आपको मिला हुआ है। तो आपको ये बेसिक जवाबदेही आपकी होनी चाहिए कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, एक जिम्मेदार एक पद पे नेतृत्व करने वालों की तरह आपका आचरण, व्यवहार और कर्तव्य होना चाहिए। एजेंसी यदि ब्लैक लिस्टेड है तो जो निविदा कमेटी थी ना, उन्होंने कैसे चयन कर लिया उन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज का, ये अब सरकार को जवाब देना होगा। उदाहरण के तौर पर बिन्सेस, जिसने जेएसएससी जेई की परीक्षा ली, वो ब्लैक लिस्टेड है। सतवत इन्फोटेल, जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली, लैब टेक्नीशियन की परीक्षा ली और उसके साथ साथ अभी पीजीटी की परीक्षा ली, वो ब्लैक लिस्टेड है। इतना ही नहीं, जेपीएससी 7 से 10 जिस कंपनी ने एग्ज़ाम लिया आईसीएन, वो पटना में, बिहार में ब्लैक लिस्टेड है। तो क्या कारण है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को सरकार यहाँ हायर करती है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को हायर करती है और एसआईटी की जो जांच है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंसी तक ही रहेगी। लेकिन एजेंसी किस प्रकार निविदा में आती है और निविदा पास कर जाती है, इसकी जाँच तो सीबीआई करेगी। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। 1 महीना हो गया और 1 महीने में भी प्रश्न पत्र का लीक करता कौन है, कहाँ से लीक हुआ, वहाँ तक शासन और प्रशासन, राज्य की जेएमएम सरकार, कांग्रेस सरकार, आरजेडी सरकार नहीं पहुँच पाई है। आखिर 1 महीना बहुत होता है। आप कह रहे हैं कि हमें एसआईटी पे भरोसा है। राज्य की जनता को और झारखंड के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते ही न्याय होगा। और हम इसलिए कहते हैं कि सीबीआई जांच कराइए। अगर सीबीआई जांच हो जाएगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से न्याय होगा। सरकार ने तो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है पहले जेपीएससी पे घोटाला किया और अभी ये जानते हुए दागी लोगों को जो है एजेंसी बनाया गया, जिनको कि बिहार में और कर्नाटक वगैरह में दीवार किया गया है। तो ये तो सरकार ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा है पैसा कमाने के लिए, इसलिए सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि इसका जांच सही तरीके से हो। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरा दबाव सरकार पर बनाएंगे कि इस घोटाले की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। क्या ऐसा अभी भी सीबीआई जांच पर ही अटके हुए हैं? कह रहे हैं कि सीबीआई से कम और मंजूर नहीं है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कहीं इन्हीं में से कोई शामिल ना हो, बड़ी गुटबाजी है भाजपा में। हो सकता है कहीं इन्हीं में से कोई शामिल ना हो, इसलिए सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। क्योंकि इनके यहाँ आयातित लोग बहुत आ रहे हैं, इम्पोर्ट बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जो आज तक भाजपा को सींचते आए हैं, लगता है कि उनमें किसी तरह की नाराज़गी है। जो पुराने भाजपाई हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम ही लोग भाजपा की नींव रखें, तो इसमें तो मुझे भी शक की बू आ रही है। सर, वो कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया, किंग पिन पता नहीं चल पा रहा है कि पेपर लीक मामले में किंग पिन कौन है। इसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। किंग पिन क्या होता है हमको नहीं पता। किंग पिन, अरे भाई, जो लोग इसकी साजिश किए, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर आउट कराने का काम किया, बेचने का काम किया, अभी बिहार से भी लोग पकड़े गए,
तो ये क्या चाहते हैं? हाँ, हम तो कहे कि अगर ये मांग करना शुरू कर दें कि सारी राज्य की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सभी को बंद कर दिया जाए। इनको सिर्फ भरोसा है तो जैसे इनकी कठपुतली के रूप में केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं तो उनकी सिर्फ उस पर भरोसा है। इनकी भी तो सरकार थी, इनके समय में स्टैटिक जांच नहीं होती थी। मिथिलेश जी, सरकार का अंतरिम बजट आने जा रहा है, कैसा होगा? निश्चित रूप से सरकार के जितने भी बजट आए हैं इन 4 वर्षों में, ये पूरी तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके हमारा बजट रहा, जिसका सीधा सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। चाहे वो अबुआ आवास की बात हो, सावित्रीबाई फुले कन्या समृद्धि की बात हो, या और भी जो भी हमारी सामाजिक सुरक्षा के तहत हमारा ग्रीन कार्ड की बात हो, नीलांबर पीतांबर योजना की बात हो, हर तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके। और आप देखे होंगे कि अभी हमारे राज्य में हमने एक इतिहास कायम किया है कि 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है। नई सड़क अलग से, जो हमारी जर्जर सड़कें थी 15,000 किलोमीटर। तो ये सब इसी सोच के तहत बजट में आप देखेंगे कि और भी हम झारखंड को कैसे समृद्ध बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड वासियों को हम जिनके लिए ये राज्य का निर्माण कराया गया उनको उनका हक अधिकार दिला सके। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे सत्ता पक्ष के नेता सीधे तौर पे कह रहे थे कि इस बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए और राज्य के अग्रिम विकास के लिए जो भी कुछ होगा वो आज पटल पे रखा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो बीजेपी है वो सीधी तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि पहले ये सीबीआई से जांच की मांग को पूरा कर दें, उसके बाद युवाओं के लिए सोचे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज का जो बजट सत्र है वो विपक्ष के द्वारा हंगामे की भेंट चढ़ता है या फिर राज्य की जनता को सत्ता पक्ष कुछ नया तोहफा देती है। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।